पेशेंट डायलिसिस ले रहे ओपीडी में आया था। ये क्वेश्चन था, हफ्ता में डायलिसिस 2 बार लेना है या 3 बार लेना है। यूट्यूब में भी कुछ कमेंट्स आया था इसका ऊपर, हफ्ता में कितना बार डायलिसिस लेना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक देखना है। ये तो डॉक्टर मनोज प्रभाकरन, MBBS MD DM नेफ्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट भी हैंडल कर रहे। हर साल 7,000-8,000 का ऊपर डायलिसिस हैंडल कर रहे हैं। रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगा, ये तो नहीं यूट्यूब में कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पेशेंट का फियर दूर करने के लिए भी परिवार का क्लियर इन्फॉर्मेशन से आगे क्लियर डिसीजन ले सकता है। कोई भी नाइट में उनका लव्ड वंस के लिए वीडियो देख रहे हो, उनके लिए प्रैक्टिसिंग नेफ्रोलॉजिस्ट गिविंग यू ए रिलायबल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये देखेंगे क्यों डायलिसिस शुरू करना पड़ा। किडनी फेल हो गई, डायलिसिस करना पड़ा, ये तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। लेकिन किडनी 3 सिचुएशन में फेल हो सकता है। दोनों किडनी तो अच्छा काम कर रहे हैं, पेशाब को बनता है, बॉडी को सारा बैलेंस रखता है, हार्मोन भी सेक्रेट करता है। सबसे पहले कारण किडनी अचानक रुक जाता है, कोई भी कारण की वजह, सडन, जैसे करंट कट होता है, एकदम पेशाब रुक गया या किडनी बंद हो गई। उसी टाइम लाइफ सस्टेन करने के लिए डायलिसिस देता है, लेकिन वो किडनी वापस स्टार्ट हो जाता है। कितना समय में स्टार्ट होगा? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना। किस कारण के वजह किडनी रुका है उसका ऊपर है। अचानक रुक गया, कारण रुक के इलाज दिया, किडनी वापस स्टार्ट हो गई, ये तो फर्स्ट सिचुएशन है। स्टार्ट होने के समय तक तो हम डायलिसिस देते हैं। किडनी अचानक रुका, जैसे करंट गया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लाइट सब कुछ है, अचानक ब्लॉक हुआ, करंट वापस आ जाता, जैसे ही किडनी वापस स्टार्ट होगा। बीमारी के ऊपर कौन सा बीमारी इसको रुकाया था? किडनी फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, डायलिसिस कब होता है? किडनी अचानक रुका है, वापस स्टार्ट होने के समय हम डायलिसिस देता है, ठीक है। दूसरा, किडनी का काम धीरे धीरे कम होके पूरा फेलियर में जाता है। किडनी पहले 100% काम कर रहा था, फिर 90, फिर 80, 70, 60, 50, 40, 30, फिर धीरे धीरे आके किडनी बंद होता है। दोनों किडनी फेलियर बोलता है, वापस काम आने का चांस है ही नहीं। उसी टाइम डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट या फिस्टुला के लिए काउंसलिंग किया होगा। ये दूसरा सिचुएशन। पहले वाला तो किडनी अचानक रुका, वापस काम आने वाला था, हम बीच में डायलिसिस दिया। ये तो किडनी काम धीरे धीरे कम आके दोनों किडनी फेलियर में चला गया। इसी टाइम डॉक्टर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किडनी का काम वापस आ सकता है करके, क्योंकि टेस्ट से, पेशेंट एग्जामिन करने से डॉक्टर को क्लियर आइडिया हो गया आगे किडनी काम वापस में नहीं आएगा, पूरा फेलियर हो गया। आगे जीवन चलने के लिए बॉडी का किडनी तो काम नहीं कर रहे हैं, बाहर से सपोर्ट देना होगा। बाहर से कैसे सपोर्ट देंगे? डायलिसिस से, या किडनी ट्रांसप्लांट से, या पेट का डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। 3 डायलिसिस बोलते हैं, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। 3 मोडालिटी, इससे हम किडनी का काम वापस लेके आ सकते हैं, अगर धीरे धीरे होके वापस रिकवरी का चांस है ही नहीं तो। ये तो सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट भी क्लियर है, सेकंड भी क्लियर है। एक और सिचुएशन आता है, इसमें क्या होगा? किडनी का काम धीरे तो कम हो रहा है। डायबिटीज़ मरीजों में ये बहुत कॉमन है। 100 से 90, 90 से 80, 80 से 60, 60 से ऐसे कम हो रहे हैं। लेकिन 30-40% किडनी काम होने के समय भी उसका ऊपर अचानक कुछ दिक्कत आ जाता है। सडनली क्रिएटिनिन 3 से 10 तक पहुंच जाता है। ऑलरेडी किडनी का काम स्लोली कम हो रहा है, 5 साल, 8 साल, 10 साल में, उसका ऊपर अचानक 2 दिन में और काम कम हो गया। इसी टाइम पे डायलिसिस ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसी टाइम क्या एक्सपेक्टेशन है? थोड़ा कुछ किडनी का काम बचा हुआ है, वो रिकवर हो जाएगा करके एक्सपेक्ट करता है। एग्जाम्पल दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सुन लेना।
किडनी का काम 5 साल 6 साल में धीरे 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 कम होते आ रहे हैं, लेकिन 2 दिन में अचानक और कम हो गया। क्यों हो गया? इन्फेक्शन की वजह हो गया या कोई दवाई की वजह हो गया। इस सिचुएशन में 2 दिन में क्रिएटिनिन एकदम बढ़ गया। उसी टाइम हम डायलिसिस देते हैं, क्योंकि लाइफ सस्टेन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, क्योंकि बिना किडनी का जीवन तो चलेगा नहीं। उसी टाइम डायलिसिस दे, लेकिन उसी टाइम क्या एक्सपेक्टेशन था? किडनी काम वापस आ जाएगा। उसी टाइम एक्सपेक्टेशन अलग, ठीक है, काम वापस आएगा, ठीक है, कितना भी कम में वापस तो आ जाएगा, बिना डायलिसिस को जीवन चल जाएगा। सो पहले वाला सिचुएशन अचानक फेल हो गया, एक्सपेक्ट कर रहे हैं किडनी ठीक हो जाएगा। दूसरा में धीरे 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 आके किडनी काम कम होके ऑलमोस्ट फेलियर में चला गया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं रिकवर होगा। तीसरा सिचुएशन में थोड़ा कुछ एक्सपेक्टेशन है, बिना डायलिसिस का पेशेंट रिकवर होके क्रिएटिनिन थोड़ा 3-4 पे रुक जाएगा। ये 3 सिचुएशन है। पहले वाला सिचुएशन में भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा 2 बार है 3 बार है, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेगा। रिकवरी का चांस है, हर डायलिसिस के बाद डिसीजन चेंज होता है, क्योंकि हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे बिना डायलिसिस का पेशेंट लाइफ चलेगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरा सिचुएशन में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किडनी थोड़ा कुछ रिकवर होगा। उसी टाइम भी डायलिसिस कब देना है, पानी कितना निकलना है, हर पेशेंट को दवाई के साथ एडजस्ट करके ट्रीटमेंट ले जाना होगा। फिक्स नहीं होता है, सर आज मैं आ गया, अगला 15 दिन को बताओ कितना बार ले लूँ। फर्स्ट सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, एक एक दिन का डिसीजन लगता है, कितना पेशाब बन रहे हैं, पेशेंट कितना पानी लिया, कौन सा दवा लिया। फर्स्ट सिचुएशन थर्ड सिचुएशन में फिक्स नहीं होगा। क्यों फिक्स नहीं होगा? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किडनी का काम वापस आएगा। अगर डायलिसिस में पानी ज़्यादा निकाल दिया, पेशाब रुक जाएगा। इसी टाइम हम फिक्स नहीं कर पाएंगे, सर जनवरी से फरवरी तक फिक्स करके दे दो, फिक्स नहीं होगा। ओपीडी में भी बहुत पेशेंट पूछते हैं, सर दोबारा टेस्ट करना है क्या, दोबारा पेशाब चेक करना है क्या, दोबारा पानी कितना है वो मेजर करके पीना है क्या। हाँ जी, ये करना होगा, क्योंकि किडनी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिना डायलिसिस का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अभी सेकंड सिचुएशन, किडनी का काम कम होके ऑलमोस्ट फेलियर में चला गया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ये रिकवर होगा करके। इस सिचुएशन में डॉक्टर ने आपको बोल दिया किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, या हफ्ता में 2 बार या 3 बार करा लो, इसे डॉक्टर साहब ने बताया होगा। ये क्यों ऐसे? इस सिचुएशन में एक क्लियर है, किडनी का रिकवरी का चांस 0 है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन, इस सिचुएशन में आ गया। इस सिचुएशन में कौन सा फैक्टर से हम डिसाइड करेंगे? किडनी बॉडी में तो 24 घंटे काम करता है। मान लो हार्ट है, ऐसे ऐसे धड़कता है, हर मिनट में 70 टाइम्स तो धड़कता है, पूरा दिन, पूरा साल, जीवन पूरा चलता है, दिल धड़कता ही है, हार्ट। जैसे ही किडनी 24/7 काम करता ही है, फिल्ट्रेशन करता ही है। अगर फिल्ट्रेशन कम हो गया, बॉडी को सस्टेन नॉर्मल जीवन कैसे जाना, उसके लिए किडनी अभी सपोर्ट नहीं कर रहे, हम एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहे हैं। ये मशीन कितना घंटा के लिए काम करता है? 4 घंटे के लिए। ये जीवन बॉडी का नॉर्मल फंक्शन के लिए, क्लियरेंस, गंदगी कितना निकालना है, पानी बैलेंस कैसे रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कैसे करना है, ये तीनों डिसाइड करता है कितना घंटा के लिए हम मशीन से रिप्लेस करना है। किडनी तो 24 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन मशीन तो 4 घंटे काम करता है। बॉडी का कितना नीड है, उसी हिसाब से ये डिसीजन लेना होगा। और पास कर देंगे। इस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ देखना है? पेशेंट का दोनों किडनी मिला के थोड़ा कुछ काम भी कर रहे हैं या नहीं, 5%, 6%, 8%, बहुत कम भी कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। उसी टाइम पेशेंट का क्लियरेंस, गंदगी कितना निकालना है, बॉडी में ये तो नहीं पोटेशियम अंदर जमा हो रहे, पानी तो अंदर जमा नहीं हो रहे, बाकी ब्लड टेस्ट, खून कितना है, सारा देख के कितना % किडनी का काम हम बाहर से देना होगा, ये मशीन कितना देर हफ्ता में करना होगा, वो डिसीजन होता है।
शुरू में 2 बार या 3 बार नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ने, आपका किडनी डॉक्टर ने ये सारा चीज़ असेस कर रहा होगा। ये एकदम फिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है पेशेंट आ गया 2 बार लगा दो 3 बार लगा दो। ये पेशेंट का क्या क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पेशाब कितना आ रहा है, अगर पेशाब आधा लीटर भी आ रहा है बहुत अच्छी चीज़ है। इसी टाइम एक डाउट आ सकता है, सर ये किडनी तो फेलियर हो गया, पेशाब आधा लीटर आ सकता है क्या? किडनी का काम कम भी हुआ है तो पेशाब आ सकता है। 100 में कुछ पेशेंट को पेशाब बिल्कुल रुकता है, लेकिन बाकी पेशेंट को पेशाब आ सकता है, इवन अगर किडनी 10% का नीचे भी काम कर रहे तो। अगर यूरिन आउटपुट 500 ml कम से कम आधा लीटर के आसपास भी आ रहे वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो पेशेंट हफ्ता में 2 बार डायलिसिस ले सकता है। ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं, पेशाब भी होना है। दूसरा, पेशेंट का दोनों डायलिसिस का बीच में कितना पानी जमा हो रहा है। अगर पानी ज़्यादा जमा हो रहा है, अंदाज़ा भी बता रहा हूँ, 2.5 लीटर का ऊपर जमा हो रहा है, उसका मतलब हर हफ्ता में 2 बार चल रहे, मान ले मंडे फ्राइडे 2 दिन डायलिसिस चल रहे। इसी टाइम मंडे के बाद फ्राइडे आने के समय 3 लीटर के आसपास 2.5 लीटर का ऊपर जमा हो गया बॉडी में, उसका मतलब ऑलरेडी किडनी बाहर नहीं कर पा रहे। 3 लीटर या उसके ऊपर, एग्जाम्पल 2.5 लीटर से ऊपर एग्जाम्पल के लिए 3 लीटर ले रहे हैं। अगर मंडे डायलिसिस हो गया, फ्राइडे पेशेंट आ रहा है, वेट गेन 3 लीटर के आसपास आ गया, फ्राइडे बीपी ड्रॉप होने का चांस है, बीपी कम होने का चांस है, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। इसलिए अगर वेट गेन कम है, अगर पेशाब आधा लीटर भी आ रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है। वेट गेन 2.5 लीटर या 3 लीटर का नीचे, पानी दोनों डायलिसिस का बीच में ज़्यादा भरा नहीं बॉडी के अंदर, या वज़न बढ़ता ही नहीं। पानी, पेशेंट तो पानी बोलेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, अगर वज़न बढ़ा ही नहीं, वज़न क्यों बढ़ता है? पानी से ही बढ़ता है। अगर वज़न 2 डायलिसिस का बीच में ज़्यादा बढ़ा नहीं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी पोटेशियम, ये ब्लड में पोटेशियम नॉर्मल होना है। डाइट में अगर सब्जी कुछ ले लिया, डाइट का कोई भी कारण की वजह अगर पोटेशियम बढ़ रहे हैं, पोटेशियम से दिल का इफेक्ट आ सकता है। इसलिए हम मंडे के बाद फ्राइडे करेंगे, ये तीनों देखना है। अगर पेशाब थोड़ा कुछ भी आ रहे, वज़न ज़्यादा बढ़ा नहीं, ब्लड में पोटेशियम नॉर्मल रहता है, दोनों डायलिसिस के बीच में हफ्ता में 2 बार डायलिसिस ले सकता है, उसका मतलब है पेशेंट किडनी थोड़ा कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। ये पेशेंट लेवल नॉलेज के लिए। बाकी आपका नेफ्रोलॉजिस्ट ने ये देखा होगा क्लियरेंस कितना मिल रहा है, हीमोग्लोबिन ब्लड का कितना है, पेशेंट का ब्लड लेवल नॉर्मल की तरफ आ रहा है या नहीं, कैल्शियम फास्फोरस कितना है, पेशेंट बाकी डायलिसिस का बिना दिन कैसे महसूस हो रहा है, लाइफ नॉर्मली चला पा रहा है या नहीं, कोई काम कुछ कर पा रहा है या ना, पूरा बिस्तर में है, या उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशन है या नहीं। डायलिसिस के अलावा बाकी दिन पेशेंट का लाइफ सब कुछ ठीक चलता है। मैनी डायलिसिस पेशेंट सिक्योरिटी का गार्ड, आईटी प्रोफेशनल जैसे काम करता है, उसका मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है, क्योंकि ये क्लियरेंस अच्छा होने के समय ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहता है। ये तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपका चेक करके बताया होगा, क्लियरेंस, इलेक्ट्रोलाइट, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सारा। इसके अलावा भी बाकी पैरामीटर्स है, वो तो नेफ्रोलॉजिस्ट टेक्निकल पैरामीटर्स है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने देख के डिसीजन लिया होगा। हफ्ता में 2 बार चल रहे तो ठीक है, ये सारा देखना है। हफ्ता में 2 बार चल रहे हैं कितनी अच्छा है, हफ्ता में 3 बार चल रहे कितनी बुरा है, इसे नहीं। बॉडी के लिए कितना क्लियरेंस का नीड है, उसी हिसाब से डिसीजन होता है। अगर कोई पेशेंट 2 बार डायलिसिस से 3 बार कब जाना है, 2 बार डायलिसिस से अगर बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रहे, उसका मतलब क्लियरेंस कितना किडनी का नीड है, कितनी काम का नीड है, ये हफ्ता में 2 बार चल रहे नहीं कर पा रहे, उसी टाइम 3 बार करता है। क्यों ऐसे? वज़न ज़्यादा बढ़ रहा होगा, उसका मतलब पानी ज़्यादा बढ़ रहा होगा, पेशाब बिल्कुल बंद हो गया होगा, तीसरा पोटेशियम बार बार बढ़ रहा होगा, क्लियरेंस अचीव नहीं किया होगा। क्लियरेंस मतलब गंदगी कितना बाहर फेंकना था मशीन का थ्रू, वो नहीं कर रहा होगा। उस कारण की वजह एक और डायलिसिस देना पड़ता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे 100% नहीं होगा, क्योंकि ओपीडी में कॉमन सवाल हम क्या
इनकाउंटर करता है, सर वो पेशेंट मेरे साथ ही डायलिसिस किया, उसका 3 बार हो गई, मेरा तो 2 बार चल रहा है, मेरा 2 बार में ही रख दो। इससे 1 + 1 = 2 ऐसे नहीं होगा, बाकी पैरामीटर्स देख के डिसीजन होता है। बॉडी का ज़रूरत है तो 3 बार करना पड़ता है। 3 बार करने के पहले ज़रूर डायलाइज़र का क्लियरेंस चेक करना पड़ता है। डायलाइज़र वो मशीन का आपका फ़िल्टर बोला होगा, कितना ब्लड फ्लो, कितना क्लियरेंस रख के इसका ऊपर है। सो 2 बार से 3 बार करने के पहले टेक्निकली ये पैरामीटर्स हैं। एक और पेशेंट एज का ऊपर, कितना एज है पेशेंट का, कितना टॉलरेट कर पाएगा, फिस्टुला है या नहीं, कैथेटर, डायलिसिस बहुत बार पेशेंट टॉलरेट करता नहीं। 60 साल का हम 2 मरीज लेंगे, एक मरीज डायलिसिस अच्छा टॉलरेट करेगा, दूसरा मरीज टॉलरेट नहीं करेगा। हर डायलिसिस में बीपी कम होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहे तो हम इस पेशेंट को डायलिसिस थोड़ा कम, हफ्ता में 2 बार का प्लान करके क्लियरेंस के लिए दूसरा ऑप्शन दवाई या क्लियरेंस ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करके कर सकता है या नहीं, या पेरिटोनियल डायलिसिस करना है या नहीं, या डायलिसिस को सेशन तो 2 बार रहेगा लेकिन ड्यूरेशन बढ़ाता है, 4 घंटे से 5 घंटे, 4 से 6, जैसे ड्यूरेशन भी एडजस्ट होता है। 2 बार या 3 बार ये डिसाइड करने के पहले इतना सारा पैरामीटर्स देखना है। अगर क्लियरेंस डॉक्टर ने चेक कर लिया, पेशेंट डायलिसिस टॉलरेट कर रहे हैं, इसी टाइम हमने सबसे पहले डिस्कस किया था किडनी रिकवरी का चांस ही है नहीं, ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे, सर इस टाइम बता दो क्या करना है। ब्लड रिपोर्ट, क्लियरेंस, डॉक्टर का चीज़ छोड़ दो, पेशेंट का लेवल पे बता दो। अगर पेशाब आधा लीटर का ऊपर आ रहे हैं, वजन 2 डायलिसिस का बीच में ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, 3 लीटर का नीचे ही, 2.5 लीटर तो बेस्ट रहेगा। अगर 2.5 से 3 लीटर का नीचे, उसका नीचे ही वेट गई, वजन उतना बड़ा नहीं। पोटाशियम आप ब्लड रिपोर्ट में चेक करें, पोटाशियम लगभग नॉर्मली आता है, दवाई टॉलरेट हो रहे, नींद ठीक आ रहे, भूख ठीक लग रहे, हीमोग्लोबिन लगभग 10 का ऊपर है, नॉर्मल के साइड में आ गया। ये पेशेंट लेवल नॉलेज के लिए अब हफ्ता में 2 बार डायलिसिस कंटिन्यू कर सकता है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लेना। इसी में कोई भी चीज़ कम है तो 3 बार का ज़रूरत होगा, बाकी पैरामीटर्स देख के। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, ये भी लंबा समय, कम से कम 10 मिनट का ऊपर हो गया होगा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन, इससे कोई सेल्फ डिसीजन लेके डायलिसिस में एडजस्ट कर लिया या वीडियो देख लिया, कभी नहीं, क्योंकि एक एक पेशेंट इंडिविजुअल होता है, सारा पैरामीटर्स देखना होगा, सब कुछ वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक एक चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िल्टर में क्लियरेंस कैसे चेक करना है वो आगे एक एक वीडियो में, पूरा महीना रोज़ एक वीडियो आने वाला है, एक एक वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे। एक जनरल इन्फॉर्मेशन 2 बार या 3 बार का, ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, मन में तो इसके अलावा बहुत डाउट आया होगा। हमारा ओपीडी पेशेंट भी पूछता है, ये सिर्फ ओपीडी पेशेंट का आपका डाउट कम से कम 20-30% तो क्लियर हुआ होगा। आगे का डाउट आने वाला वीडियो में देखेंगे। गूगल या यूट्यूब से रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेना है, ताकि आपका ये बीमारी से फाइट करने के समय आपका माइंड भी क्लियर लगेगा, आप सही पाथ में चलोगे। क्योंकि किडनी ट्रीटमेंट सही टाइम सही तरीके से लेंगे, क्वालिटी ऑफ द लाइफ ठीक रहता है। ज़्यादा तरफ मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इवन ओपीडी में भीड़ के वजह से ज़्यादा काउंसलिंग भी हम ज़्यादा नहीं दे पाता है, इसलिए ऑनलाइन मोड पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे। आपका डाउट कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ज़रूर। अगर विदिन अ वीक नहीं आ रहे तो विदिन अ मंथ तो वीडियो आ जाएगा। कोई भी डाउट है तो हम सारा डाउट क्लियर करने वाला है। नमस्कार।